मई 2020 में एलएसी पर हुए संघर्ष के बाद से भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं तभी से सीमा पर डेरा जमाए हुए हैं। तनाव कम करने के लिए कमांडर स्तर पर कई राउंड की बातचीत के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इसी बीच एलएसी पर चीन की बड़ी चालबाजी का खुलासा हुआ है, जिसको लेकर भारत सतर्क हो गया है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन एलएसी के उस पार गाँव बसाने के नाम पर सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है। इन गांव को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर सैन्य अड्डों के रूप में किया जा सके। गांव में बनाए गए वॉच टावर, बड़े वेयरहाउस और कंक्रीट के ढांचे इसी ओर इशारा करते हैं। एलएसी की रखवाली से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। खुफिया जानकारी के अनुसार चीन ने 3488 किलोमीटर लंबी सीमा के पास सियाकोकांग नाम से 628 गांव बसा लिए हैं। सियाओकांग का मतलब चीनी भाषा में समृद्ध होता है। इनमें से ज्यादातर गांव उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल से लगे बॉर्डर के पास हैं। सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इन गांवों में निगरानी चौकियां, स्टोरेज और हेलीपैड जैसी सुविधाएं बना ली हैं। चीन की इस चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने वाइब्रेट विलेज योजना तैयार की है। इसके तहत 2900 गाँव को जोड़ा जाएगा। सभी गांव एलएसी पर स्थित हैं। हालांकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चीनी क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा कठिन है। इसलिए सरकार उन गांव को चिन्हित कर चुकी है जहां से लोगों का पलायन हुआ है। ऐसे ज़्यादातर गांव उत्तराखंड में हैं, जिन्हें फिर से बनाना भी वाइब्रेंट विलेज योजना का हिस्सा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी सेना शांति काल के दौरान इन गांवों को निगरानी चौकियों के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, जबकि सैन्य टकराव की स्थिति में इन गांवों को अग्रिम छावनियों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि इन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। उत्तर, मध्य और पूर्वी सेक्टर में सड़कें बनाने का काम तेजी से चल रहा है। खुफिया जानकारी के अनुसार चीन ने नए गांव बसाने पर करीब 34,400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा इन गांव में रहने वाले लोगों को विशेष छूट दी जा रही है, जो 55,000 से 85,000 रुपए सालाना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।